नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। लामीछाने ऊपर बलात्कार के आरोप लगैने किशोरी नाबालिग नहीं रहल संगे दूटा जन्म दर्ता भेटल मुख्य प्रशंसा। बलात्कार आरोप में नियंत्रण में रहल नेपाली क्रिकेटर टोली के पूर्व कप्तान संदीप लामीछाने के थप 7 दिन हिरासत में राख अनुसंधान कर जिला अदालत काठमाडौँ अनुमति देलक अछि। लामीछाने के म्याद थप के लेल प्रहरी सोम दिन काठमाडौँ जिला अदालत में उपस्थित करौने साला। अही संगे लामीछाने के जिला सरकारी वकील के उपस्थिति में प्रहरी बयान लेब समेत शुरू केलक अछि। म्याद थप के बाद संचारकर्मी सब संग बातचीत करते संदीप के वकील सरोज कृष्ण घिमरे प्रहरी हिरासत में रहल लामीछाने अपने विरुद्ध बलात्कार के आरोप लगैने किशोरी नाबालिग नहीं रहल दावी केने था। लामीछाने जाहेरी वाला के आग्रह में भेटने आ ओ नाबालिग नहीं रहल बतौने घिमरे जानकारी देने सैना। जाहेरी वाला हम 19 वर्ष के भेल छी कह कर इजलास समक्ष कहने वकील घिमरे के कहब से हो रहल अछि। तहिना इजलास में संदीप अपन गोपनीयता भंग भेल कह कर के कानूनी इलाज संबंध में चाँख रखने वकील घिमरे जानकारी देने सैना। जवाब में न्यायाधीश मुद्दा के सुनवाई के क्रम में ई विषय उठाव सुझाव देने हिनकर कहब रहल अछि। प्रश्न गर्नुभयो र अब निर्देशन र साथै उहाँले आफ्नो चाहिँ न्युजको क्रममा मलाई चाहिँ मेरो गोपनीयता भङ्ग गरेको अवस्थामा मलाई यो हिसाबले मेरो परिवारलाई अब मेरो इज्जतलाई हतासिन गरेको अवस्थामा त्यसको कुनै वैकल्पिक उपचार पनि मलाई अगाडिको छ कि छैन भनेर खानलाई समेत उहाँले सक्नु श्रीमानी यो मुद्दाको क्रममा पनि सम्बन्धित बेलामा तपाईँले उठान गर्नु सक्नुहुन्छ भनेर श्रीमान है। र 7 दिनको लागि प्रहरीले 10 दिनको म्याद माग्नु भएको रहेछ। अस्ति 20 गतिबाट लागू हुने गरे 7 दिनको लागि म्याद भेट्छ। 7 दिन भनेपछि आज 24 दिन 25, 26, 27 गते अन्तर्गत फेरि उपस्थित हुने शर्तमा चाहिँ म्याद सकिएको छ र उहाँको बयान चलिरहेको छ भन्ने छ। अहिले सरकारी उपमा बयान लागि उहाँलाई कन्फिडेन्ट एकदमै संदीप के फंसावल लेल नाबालिका देखा जहन जन्मदर्ता बनायल गेल दावी केने था। जाहेर वाला के दूटा जन्मदर्ता भेटल कह ओ अखन के जन्मदर्ता में जाहेर वाला नाबालिग नहीं रहला से संदीप के फंसाव खोजने जाहेर वाला के परिचालन केने आशंका क्या गेल हिनकर कहब अछि। के प्रमाण हामी पेश गर्छौँ। उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ उहाँले कुनै त्यस्तो किसिमले उहाँलाई त्यसरी सम्बन्ध बढाउनु भन्दा पनि आफ्नो एउटा फलोवर्स अथवा सेलिब्रिटीको हिसाबले चाहिँ उहाँले सम्बन्ध बढाएको हो र उहाँले नै बढाउनु भएको उहाँले नै मलाई सबै कुरा गर्नुभयो भने अदालत समक्ष पनि आज कुरा गरेको छ। र यहाँभन्दा फर्दर हामीले इन्फर्मेसन पनि के अब अहिलेको जन्मदर्तामा चाहिँ उहाँले चाहिँ म्याच्योर छ। पहिलाको जन्मदर्ता जुन दर्ता गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ आफ्नो नाबालिका हो भएको थियो। अब अहिले चाहिँ उहाँ नाबालिका हुनु साह्रै पछिल्लोमा छिरो नियंत्रण में बाद आरोपित के अदालत थुना में राख अनुमति लेने बाद बयान प्रक्रिया आगा बढ़ाव पर में 10 विदा रहला से अदालत समेत बंद भेला के बाद आई से अदालत में उपस्थित कराओल गेल अछि। लामीछाने के बीतल बृहस्पति असोज 20 गते प्रहरी नियंत्रण में लेने से लामीछाने ऊपर बीतल भादो 5 गते 17 वर्षक नाबालिका ऊपर के बलात्कार के आरोप रहल अछि। काठमाडौँ महानगरपालिका के मेयर में स्वतंत्र उम्मीदवार भक चुनाव जीतल बालेन्द्र शाह के काका इंजीनियर सत्यनारायण शाह सेहो प्रतिनिधि सभा सदस्य के लिए स्वतंत्र उम्मीदवारी देने था। ओ धनुषा 3 में प्रतिनिधि सभा के लिए उम्मीदवारी दर्ता करौने सैन हो। मोहतरी एक डारा के वासिंदा रहल सैन मुदा कर्मभूमि जनकपुर रहला से धनुषा 3 के अपन चुनावी क्षेत्र बनौलक अछि। मैकेनिकल इंजीनियर से रिटायर्ड शाह पिछला समय अपन लेखा रचना के मार्फत तराई मधेश के राजनीतिक आर्थिक सांस्कृतिक समस्या सब के उजागर केने छलथि। तराई मधेश में देखल गेल विकृति आ विसंगति के समाधान राजनीतिक प्रणाली से मात्र सुधार कर सकत व्यास अपने स्वतंत्र उम्मीदवारी देने ओ जानकारी दिलथि। अपने चाहल नहीं रहती तो राजनीतिक दल से हो टिकट लेब सकत उल्लेख करत ओ सबके सर्वप्रिय व्यक्ति बनल स्वतंत्र भक उम्मीदवारी देने जिक्र केने छलथि। यातायात कार्यालय महत्तरी बर्तीवास के प्रमुख पोषण थापा पद से राजीनामा दक प्रतिनिधि सभा में उम्मीदवारी देने था।
महतरी क्षेत्र नंबर 100 स्वतंत्र उम्मीदवारी दलैत थापा अधिकृत के छठम पद में कार्यकाल के प्रमुख जिम्मेवारी संभालैत आयल छलैन। लंबा समय सरकारी सेवा में कार्यरत रहलो पर जनता के मर्म आ भावना अनुरूप चुस्त दुरुस्त सेवा दैत अयला से जनता के सेवा के लेल उम्मीदवारी देने हिनकर कहब छल। महतरी क्षेत्र नंबर 1 में सत्ता गठबंधन के दिस गिरिराज मणि पोखरेल आ एमाले से लक्ष्मी महतो उम्मीदवारी दर्ता करौने छथि। कांग्रेस नेता विजय कुमार गछदार के उम्मीदवारी विरुद्ध उजूरी पड़ल अछि। काठमांडू के एक गोटे युवा सुनसरी क्षेत्र नंबर 3 से प्रतिनिधि सभा के लेल उम्मीदवारी दर्ता करे ने गछदार विरुद्ध निर्वाचन कार्यालय में आई उजूरी दर्ता करौलक अछि। काठमांडू 7 के विवेक अधिकारी भ्रष्टाचार के मुद्दा में नाम आयल गछदार संग चुनाव लड़ के नैतिकता नहीं भेल कहैत इनकर उम्मीदवारी खारिज कर के मांग रखैत आयोग में उजूरी देलक अछि। आयोग के प्रवक्ता शालिग्राम पौडेल निर्वाचन क्षेत्र में उजूरी पठाव निर्देशन देने छलैन। आयोग काल्हि खन रवि दिन उम्मीदवारी दर्ता करेने सब विरुद्ध आय उजूरी देव लेल आह्वान केने छल। वह अनुसार ललिता निवास सरकारी जगह प्रकरण में विशेष अदालत में 10 लाख धरौटी बुझाकर रिहा रहल गछदार संग चुनाव लड़बाक नैतिकता नहीं रहल कहैत ई युवक उजूरी दर्ता करौने छल। प्राप्त उजूरी अध्ययन क क छानबीन कयल जाइत जिला निर्वाचन कार्यालय सुनसरी जानकारी देलक अछि। काठमांडू 19 रामघाट में दशई के टीका दिन एक गोटे भारतीय नागरिक के विभत्स हत्या कयल गेल खुलासा भेल अछि। हेमंत महर्जन के घर में डेरा लग रहैत आयल भारत कोलकाता के 47 वर्षक दिलीप आदक के हत्या भेल प्रहरी जानकारी देने छन्। ओ 19 गते असोच के हत्या भेलो पर प्रहरी सार्वजनिक नहीं केने छलैन। उपत्यका अपराध अनुसंधान कार्यालय बानेश्वर अखन घटना में संलग्न रहल आरोप में पर्सा की बहुदरमाई नगरपालिका 2 हसबा के 25 वर्षक राजा बाबू उर्फ श्री लाल ठाकुर के नियंत्रण में लेलक अछि। कार्यालय के प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद कोइराला के अनुसार ठाकुर आ मृतक किछ महीना से संगे काज करे छलैन। टीका के दिन कोठा बाहर ताला लागल अवस्था में भीतर से गंध आयल बाद घर के अन्य आदमी सब प्रहरी के खबर केने छल। जाय क्रम में आदक के लाश रक्तांबे अवस्था में भेटल छल। महतरी के क्षेत्र नंबर 2 के क प्रदेश सभा में सत्ता गठबंधन के दिस मंजू यादव उम्मीदवारी दर्ता करौने छथि। निवर्तमान प्रदेश सांसद समेत रहल यादव 5 दलीय गठबंधन घटक नेकपा एकीकृत समाजवादी सब प्रदेश सभा में मनोनयन दर्ता करौने छन्। वो प्रदेश सभा में अव्वल वक्ता के रूप में अपन पहचान समेत स्थापित केने छन्। एमाले के निकट अखिल विद्यार्थी संगठन से राजनीतिक यात्रा शुरू करने मंजू के 2074 में एमाले समानुपातिक सब प्रदेश सभा सदस्य बनौने छन्। एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमंत्री रहल समय असंवैधानिक रूप में प्रतिनिधि सभा 2 बेर विघटन केने बाद मंजू माधव कुमार नेपाल पक्ष के किस्सा में ठार भक अय के अधिक विरोध केने छलैथ। एमाले विभाजन भेलाक बाद ओ माधव नेपाल नेतृत्व के एकीकृत समाजवादी में लागल छथि। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी के कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला से राष्ट्रपति भण्डारी के कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल रिपोर्ट समेत आयल अछि। चिकित्सक सब के अनुसार हिनकर स्वास्थ्य में अखन किछु सुधार समेत देखल गेल अछि। राष्ट्रपति भण्डारी अस्वस्थ भेलाक बाद 22 गते असोज के त्रिवी शिक्षण अस्पताल में भर्ना क क हिनकर इलाज शुरू कयल गेल छल। गृह मंत्रालय निर्वाचन केंद्रित सुरक्षा व्यवस्था लागू केलक अछि। आगामी संसदीय निर्वाचन के लिए प्रक्रिया शुरू भेल संगे सुरक्षा व्यवस्था से हो कड़ा कयल गेल अछि। मंत्रालय के निर्वाचन लक्षित एकीकृत सुरक्षा योजना अंतर्गत नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी तथा राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग संयुक्त रूप में परिचालन भेल अछि। मंत्रालय के अनुसार अगहन 4 गते होबय लागल प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन के लिए उम्मीदवारी दर्ता भेल संगे 4 सुरक्षा निकाय संयुक्त रूप में परिचालित भेल अछि। निर्वाचन सुरक्षा रणनीति अनुसार 1,15,000 म्यादी प्रहरी सहित करीब 3 लाख सुरक्षा कर्मी परिचालन कयल गेल अछि। रवि दिन उम्मीदवारी दर्ता भेल संगे मुख्य निर्वाचन अधिकृत आ निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय सहित के सुरक्षा के लिए देश भरि सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन कयल गेल मंत्रालय जानकारी देलक अछि। मंत्रालय सबटा जिला में प्रमुख जिला अधिकारी मार्फत परिपत्र क क सुरक्षा संयंत्र प्रभावकारी बनाबय लेल निर्देशन समेत देलक अछि।
टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। दशैं के विदा समय बढ़ल सोन के दाम आय घटल अछि। काल्हि तोला के 3000 रुपया से बढ़ल सोन के दाम आय तोला के 800 रुपया से घटल अछि। आय सोन के दाम तोला के 95,200 रुपया तोकल गेल। महासंघ जानकारी देने महासंघ के पूर्व अध्यक्ष तेज रत्न साक्य बतौने छन्। हिनकर अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोन के दाम में अस्थिरता समेत बढ़ल अछि, जाय के कारण दाम में उतार चढ़ाव आबि रहल अछि। संगे आय चांदी के दाम सेहो घटल अछि। काल्हि तोला के 1255 रुपया रहल चांदी आय 25 रुपया से घटि कऽ 1230 रुपया निर्धारण कयल गेल अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। भारत के समाजवादी पार्टी के संस्थापक एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन भेल अछि। किछ दिन से रोगी रहल यादव के आय 82 वर्षक उम्र में गुरुग्राम में रहल मेदांत अस्पताल में निधन भेल। भारतीय समाचार माध्यम सबसे ओ जानकारी देलक अछि। पेशाब के संक्रमण संगे रक्तचाप आ सांस प्रश्वास में समस्या आयल बाद हिनका एक हफ्ता पहिने ही अस्पताल में भर्ना कयल गेल छल। यादव सन 1989 में पहिल बेर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनल छलथि। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिनकर निधन प्रति दुख व्यक्त करैत यादव लोकतंत्र के लेल एक प्रमुख सैनिक रहल उल्लेख समेत केने छलनि। बेस टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लप उपस्थित हेबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।